नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ शेयर प्राइस देखकर डिसीजन ले रहे बिना नंबर्स समझे। और इस स्टॉक को लेकर मार्केट में काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। शेयर प्राइस 400 के ऊपर है, चार्ट स्ट्रांग दिख रहे हैं, बोनस की खबरें सामने है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल है? अब क्यूपिड का शेयर प्राइस अभी करीब 424 के आसपास है। प्राइस देखकर लग सकता है कि स्टॉक में स्ट्रांग मोमेंटम में है, लेकिन मार्केट में सिर्फ प्राइस देखना सबसे बड़ी गलती होती है। असली गेम नंबर्स का होता है। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते तो क्यूपिड का पी रेशो करीब 185 है। अब सिंपल भाषा में समझो, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रही। प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री का एवरेज पी करीब 50 है, यानी क्यूपाइड इंडस्ट्री से ये शेयर 3 से 4 गुना महंगा ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हाई पी हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन हाई पी का मतलब होता है कि जीरो मिस्टेक अलाउड। कंपनी का रिजल्ट थोड़ा भी वीक आया, ग्रोथ थोड़ा भी स्लो हुई, तो शेयर प्राइस करेक्शन ब्रूटल तरीके से हो सकता है। अब बुक वैल्यू पर आते हैं तो क्यूपिड की बुक वैल्यू सिर्फ 14 के आसपास है और शेयर प्राइस 400 प्लस है। मतलब आप असेट के लिए पैसा नहीं दे रहे हो, आप फ्यूचर स्टोरी के लिए पैसा दे रहे हो। अगर स्टोरी चली तो ठीक, अगर स्टोरी टूटी तो नुकसान सीधा इन्वेस्टर को होगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखो, ROC करीब 170% दिख रहा है। सुनने में बहुत सेक्सी नंबर लगता है, लेकिन यहीं पर दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। ROE सिर्फ 13% के आसपास है। अगर बिजनेस इतना ही पावरफुल होता तो ROE भी एक्सप्लोर करता। तो नंबर्स अच्छे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब अगर हम डेप्ट की बात करें तो यहाँ कंपनी पॉजिटिव साइड में है। डेप्ट सिर्फ 26 करोड़ के आसपास है और इंटरेस्ट कवरेज बहुत स्ट्रांग है, मतलब लोन का प्रेशर नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है। डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं तो मैं साफ बता दूं, जीरो डिविडेंड है। कंपनी पूरा पैसा ग्रोथ में लगा रही है। इनकम इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक नहीं है। अब एक थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट वो है, प्रमोटर्स ने अपने करीब 36 यानी 36% शेयर प्लेज रखे हुए हैं। यह हमेशा रेड फ्लैग नहीं होता, लेकिन जब वैल्यूएशन पहले से ही एक्सपेंसिव होता है तो रिस्क बढ़ जाता है। इस पॉइंट को इग्नोर करना बेवकूफ़ी होगी। अब चलो साफ साफ समझ लेते हैं कि इस स्टॉक में अच्छा क्या है और ख़राब क्या है। अच्छा ये है कि कंपनी निश बिजनेस में है, कंपटीशन लिमिटेड है, डेट बहुत कम है, बैलेंस शीट पर कोई इमीडिएट प्रेशर नहीं दिखता, बिजनेस लॉस मेकिंग नहीं है, ऑपरेशन चल रहे हैं, मैनेजमेंट ग्रोथ पर फोकस कर रही है। ये सब जेन्युइनली पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन खराब साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा इशू है वैल्यूएशन का। पी इंडस्ट्री से कहीं गुना ज़्यादा ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट ने ऑलरेडी फ्यूचर का प्रॉफिट प्राइस में जोड़ दिया है। ROCE और ROE में मिसमैच है, डिविडेंड जीरो है और ऊपर से प्रोमोटर्स प्लेज भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर इग्नोर किए जाने वाले पार्ट पर, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से करीब 45 यानी 45% के आसपास स्टेबल है। ना कोई हेवी बाइंग दिख रही है, ना कोई पैनिक वाली सेलिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन एग्रेसिवली और पैसा नहीं डाल रहे। FI और DIs की होल्डिंग बहुत लिमिटेड है, कभी एंट्री कभी एग्जिट ऐसा चल रहा है। यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अभी इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बेट नहीं लगाया है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और शेयर होल्डर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर बड़ी संख्या में इस स्टॉक में इंटर कर चुके हैं। ये ट्रेंड दो बातें बताता है, स्टॉक पॉपुलर हो चुका है और सेंटिमेंट ड्रिवन मोमेंटम का एक रिस्क बढ़ गया है। अब दोस्तों, कंपनी की तरफ से एक फ्रेश अपडेट भी सामने आया है जो इस पूरे पिक्चर को और इंटरेस्टिंग बना देता है। कंपनी ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि 29 जनवरी 2026 को थर्सडे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में दो बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। पहला है दिसंबर क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब क्लियर हो जाएगा। और दूसरा बड़ा अपडेट है कि बोनस शेयर का प्रपोजल। अब यहीं पर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं और सोचते हैं कि बोनस फ्री में मिलता है। ये सच है, लेकिन बोनस से कंपनी की वैल्यू मैजिकली नहीं बढ़ जाती। बोनस मेनली लिक्विडिटी और अफोर्डेबिलिटी
के लिए होता है, बिजनेस ट्रेंड का फाइनल प्रूफ नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट बात कंपनी ने क्लियर किया है कि ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी 2026 से क्लोज है और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद 48 आवर्स के बाद खुलेगी। मतलब प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और इनसाइडर इस टाइम पीरियड में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये नॉर्मल कंप्लायंस है, लेकिन ये भी सिग्नल देता है कि प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आने वाली है। अब पूरी पिक्चर जोड़कर देखो, एक तरफ वैल्यूएशन पहले से ही एक्सपेंसिव है, दूसरी तरफ रिजल्ट और बोनस जैसा इवेंट सामने है। ऐसे केस में स्टॉक में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, लेकिन इमोशन में डिसीजन लेने वाला इन्वेस्टर अक्सर दोनों तरफ फंस जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन बहुत सिंपल है दोस्तों, क्यूपिड लिमिटेड कोई खराब कंपनी नहीं है, लेकिन ये सेफ वैल्यूएशन वाला स्टॉक भी नहीं है। रिजल्ट और बोनस अनाउंसमेंट डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, लेकिन ब्लाइंडली चेस करना समझदारी नहीं है। मार्केट में हमेशा याद रखो, गुड कंपनी होना जरूरी है, लेकिन राइट प्राइस पर बाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।